4 दिन का मीरा भाईंदर आर्ट फेस्टिवल, जो संस्कृति आर्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर की जनता इंतज़ार करती है कि ये संस्कृति आर्ट फेस्टिवल जो व्यंग प्रस्तुत होता है वो कभी आता है। तो आज आपने देखा कि शाम 6 बजे से पूरे मीरा भाईंदर में जो भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी प्रांत के लोगों ने अपनी रैली निकाली। 7 बजे तक मीरा भाईंदर की जनता उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया सभी लोगों ने, और साथ ही में 7 बजे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को पुष्पहार अर्पण करके हमने ये कार्यक्रम चालू किया। देखिए 10 बज गए और शान जी का कार्यक्रम जो था, मीरा भाईंदर शहर की जनता ने ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता पहले कभी देखा है, क्योंकि इतना बड़ा वो स्टार सिंगर है। इतने सालों से 30 सालों से लोगों के दिल में उन्होंने अपना एक स्थान निर्माण किया, और आज मीरा भाईंदर शहर की जनता को सामने लाइव उनका प्रोग्राम देखने को मिला। ये मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए बहुत बड़ी बात थी। और आज देखिए शुरुआत से ही पूरी हजारों के तादाद में लोग बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि शाम का प्रोग्राम कभी होगा। अभी कल शैलेंद्र लोढ़ा जी है, उनका कार्यक्रम है परसों। जो आज के तारीख में मराठी संस्कृति का पूरा हमारे युवा जो लड़के हैं उन्होंने बनाया हुआ कार्यक्रम है, जिसको फोक के नाम से हम लोग सभी जानते हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वो तीसरे दिन का है, और फोक आख्यान नाम से उसको सभी लोगों ने बहुत ही दिल से चाहा है, जो मराठी लोगों के दिल की धड़कन है। और चौथे दिन जो है इसी तरह शान के जैसे वो स्टेबिन उभरता हुआ बहुत ही बड़ा सिंगर है, जो आज के तारीख में युवाओं की धड़कन है। तो ऐसे सब कार्यक्रम के साथ साथ हम देखिए फेस्टिवल में रंगोली है, जो मैंने पिछले कई सालों से मैं खासकर एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने जो निधि मीरा भाईंदर शहर को दी है 1800 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए जो रास्ते के लिए दिए हैं, उसी को लेके हुए रंगोली का प्रदर्शन है। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है, जो चित्रकार है, उनकी एग्जीबिशन यहाँ पे रखी गई है। राम मंदिर का हमने स्टैचू यहाँ पे रखा है कि लोगों को साक्षात अयोध्या का दर्शन यहाँ पे होगा, राम जी का दर्शन यहाँ पे होगा। बच्चों के गेम्स है और बहुत सारी चीजें हैं जो स्थानीय कलाकार यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए एक स्टेज बनाया है ताकि 3 दिन पूरे स्थानीय कलाकारों को उस स्टेज पे स्थान मिले। तो आर्ट लवर्स के लिए बहुत ही बड़ी मीरा भाईंदर शहर की जनता को देन है कि ये आर्ट फेस्टिवल कायम ऐसे ही चलता रहे। ये मैं शुभकामनाएं करता हूँ, क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर की जनता ने मुझे पिछले कई सालों से इस परिसर का मीरा भाईंदर शहर का विधायक के तौर पे चुन के दिया, और उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज मीरा भाईंदर का विधायक और साथ ही मैं महाराष्ट्र राज्य का परिवहन मंत्री हूँ। तो खुशी है मुझे, इन लोगों के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। मराठवाड़ा में जो पूर्व परिस्थिति निर्माण हुई थी, मैं और एकनाथ शिंदे साहब हम धाराशिव गए थे, क्योंकि धाराशिव का मैं पालक मंत्री हूँ। और तभी हमने किसानों की हालत देखी। किसानों के खेत बह गए थे, उनकी जमीनें पूरी नदी में बह गई थी। गन्ने के खेत हो, चाहे तूर के खेत हो, चाहे सोयाबीन के खेत हो, चाहे कपासी के खेत हो, सभी खेत बह गए। और ऐसी परिस्थिति में उनको कम से कम एक राह रहती है कि हमारे जो गाय है, भैंस है, बैल है, उनके माध्यम से वो कुछ ना कुछ रोजगार उपलब्ध होता है, जो उनकी परिवार के लिए बहुत ही बड़ी चीज होती है। गाय के दूध की वजह से उनके परिवार में राशन पानी आता है। ये परिस्थिति कुछ जगह पे मैंने देखी, मगर ये बाढ़ इतनी बड़ी थी कि पूरी की पूरी हमारे गोधन जो है, गाय भैंस बैल सब बह गए, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों की हालत बहुत ही खराब थी। हाँ, राज्य शासन ने, केंद्र शासन ने मदद जरूर की है, मगर वो जो मदद है उससे भी किसी किसान का पूरा नहीं हो पा रहा था। हमने खुद हमारे खर्चे से बहुत सारा धन की राशि उनको दे दी है, अनाज उनको दे दिया, मगर वो धन जो बह गया है वो देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर में जब भी मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी थे, और वो जब भी यहाँ पे धर्म सभा के आयोजन मैंने किया था, उसी दौरान उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। तो मैंने इसी दौरे के दौरान तय कर दिया कि जिनका गोधन गया है, गाय की वजह से और गाय के दूध की वजह से जिनका घर चलता है,
उन कुछ लोगों को, यानी 101 परिवार को गाय दे दे ताकि उनको और आमदनी हो जाए और उनका घर अच्छी तरह से चले। तो 14 तारीख को संडे के दिन शाम 6 बजे यहीं से 101 गाय, जो भी गिर गाय है, ऐसी नहीं है कि कौन सी भी गाय उनको दे जाए, जो गिर गाय है मैंने गुजरात से मैं लेके आया ताकि 15-20 लीटर दूध एक गाय दिन का देती है, तो उनके माध्यम से किसानों का बहुत ही उनको राहत मिलेगी। तो 101 गाय का गोदान हम संडे के दिन करेंगे और गाय की पूजा करके उनको सभी किसानों को जो पूर्व परिस्थिति में उनकी हालत गंभीर हो गई थी, उन्हीं किसानों को प्रदान करेंगे।